पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है, यानी अब वो 5 सितारा जनरल बन गए हैं। यह दुनिया की किसी भी सेना में मिलने वाला सबसे ऊंचा सैन्य पद होता है। भारत में आज तक सिर्फ 2 लोगों को यह रैंक मिली है, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये दोनों ही भारत पाकिस्तान युद्धों में भारत को बड़ी जीत दिलाने वाले वीर योद्धा थे। खासकर 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना, तब जाकर मानेकशॉ को यह सम्मान दिया गया था। अब सोचिए, ऐसे गौरवशाली इतिहास के बाद अगर कोई अचानक से खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दे तो वो कितना हास्यास्पद लगेगा। और यही किया है पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने। पाकिस्तान में हाल ही में भारत के साथ एक बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ। भारत ने अपनी सैन्य ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, लगभग हर अहम शहर में पाकिस्तान की मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया। इस पूरे संघर्ष में ज्यादातर काम वायुसेनाओं ने किया, यानी एयर फोर्स ने। थल सेना यानी जमीनी सेना की भूमिका लगभग न के बराबर रही। ऐसे में अगर पाकिस्तान मान भी ले कि उसने यह युद्ध जीत लिया तो उसका क्रेडिट तो वायुसेना को मिलना चाहिए, न कि थल सेना प्रमुख को। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वायुसेना प्रमुख को कुछ नहीं मिला और आसिम मुनीर, जो थल सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने खुद को ही फील्ड मार्शल बना लिया। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीता, कोई बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? क्या उनके नेतृत्व में कोई क्रांतिकारी सैन्य अभियान हुआ? उत्तर है नहीं। असल में पाकिस्तान की जनता ही इस बात को लेकर सवाल उठा रही है और सोशल मीडिया पर मजाक भी बना रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जब कोई जीत दर्ज नहीं हुई, कोई अद्भुत पराक्रम नहीं दिखा, तो यह फील्ड मार्शल का तमगा किस बात पर? इतना ही नहीं, दुनिया के कई विकसित देशों में भी 5 स्टार जनरल या फील्ड मार्शल की उपाधि बहुत ही सोच समझ कर दी जाती है। अमेरिका जैसे देश में 247 साल के इतिहास में अब तक सिर्फ 5 सैन्य अधिकारियों को यह रैंक दी गई है, वो भी ऐसे लोग जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध जैसे बड़े युद्धों में जीत दिलाई थी। इसके उलट पाकिस्तान में यह दूसरी बार है जब किसी जनरल ने खुद को यह रैंक दे दी है। इससे पहले जनरल जिया उल हक ने भी ऐसा ही किया था। उस समय भारत में 2 फील्ड मार्शल थे और पाकिस्तान में कोई नहीं था। इसीलिए जिया ने खुद को यह रैंक दे दी ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान भी कम नहीं है। ऐसा लगता है कि अब वही कहानी दोहराई जा रही है। आसिम मुनीर भी वही काम कर रहे हैं, अपने कार्यकाल को बढ़ाने और खुद को इतिहास में किसी वीर योद्धा की तरह दिखाने की कोशिश। इस पद की सबसे बड़ी बात यह होती है कि आमतौर पर यह रैंक रिटायरमेंट के काफी समय बाद दी जाती है, जब उस अधिकारी के कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। भारत में मानेकशॉ को यह सम्मान युद्ध के कई सालों बाद मिला था, लेकिन पाकिस्तान में तो मामला उल्टा है। यहाँ खुद वर्तमान सेना प्रमुख, जो अभी अपने पद पर हैं, खुद को फील्ड मार्शल बना लेते हैं, और वो भी बिना किसी युद्ध जीत के। दरअसल यह पूरी प्रक्रिया बताती है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक यानी अस्थिर, दिखावटी और सत्ता के दुरुपयोग वाला देश क्यों कहलाता है। वहाँ सत्ता में बैठे लोग अपनी ही पीठ थपथपाते हैं और असलियत से कोसों दूर रहते हैं। इस घटना का सबसे बड़ा फायदा आसिम मुनीर को यह मिलेगा कि अब वो अपने कार्यकाल को आसानी से बढ़ा सकेंगे। जहाँ 2027 की शुरुआत में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, अब वह इसे 2-2.5 साल और खींच सकते हैं। और यह सब उन्होंने बिना किसी युद्ध में ऐतिहासिक जीत के हासिल कर लिया। इस पूरी कहानी का एक मजेदार पहलू यह भी है कि असल में भारत ने ही इस संघर्ष में पाकिस्तान को हर तरह से मात दी, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है। हारने के बाद भी जनरल खुद को विजेता घोषित कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत ने न केवल जंग में बल्कि नैतिक रूप से भी पाकिस्तान को पराजित कर दिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है, भारत ने मैदान में जीत हासिल की और पाकिस्तान के एक जनरल ने कागज पर